हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे फ्रॉम द लेसन इलास्टिसिटी। ये आपको यूजफुल रहेंगे एमएसबीटी आई स्कीम सेकेंड सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स के एग्जाम के लिए। तो देखिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड बाय 5% ऑफ इट्स लेंथ। तो कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड बाय 5% ऑफ इट्स लेंथ, इसका मतलब कॉपर वायर की जो एक्सटेंशन आई हुई है ये 5% है ऑफ इट्स लेंथ। इट मीन्स 5 डिवाइड बाय 100 इंटू एल। तो देर फॉर आप लिखोगे डेल एल अपॉन एल इज इक्वल टू 5/100। तो यहाँ पर दिया गया है कि कॉपर वायर को आप स्ट्रेच कर रहे हो 5% से ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। दैट मीन्स इसका एक्सटेंशन कितना हुआ है 5/100 इंटू एल। अब हमको स्ट्रेस निकालना है वायर के अंदर। तो आप स्ट्रेस कैसे निकालोगे वायर के अंदर? तो अगर यंग मॉडुलस के ऊपर ये प्रॉब्लम है तो देखिए, यहाँ पर यंग मॉडुलस जो रहता है ये वायर के लिए दिया जाता है। तो ये वायर है और वायर के ऊपर आप लोडिंग कर रहे हो। तो लोडिंग करके यहाँ पर दिया गया है इस वायर के ऊपर आपको कितना प्रेशर देना है, मतलब वायर के ऊपर आपको कितना प्रेशर देना है, दैट इज फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ताकि इसकी एक्सटेंशन जो है वो 5% आ जाए ओरिजिनल लेंथ की। तो हमको ये प्रेशर निकालना है। तो y का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर जो टेंसाइल स्ट्रेस आएगा उसी को ही हम बोलेंगे प्रेशर। y इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये देखिए, ये प्रॉब्लम है, इसमें यही पूछा गया है कि हमको स्ट्रेस फाइंड करना है वायर के अंदर, ताकि उसमें एक्सटेंशन कितनी आ जाए 5% ऑफ ओरिजिनल लेंथ। वाई हमको दिया गया है कॉपर वायर का 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11। यंग मॉडुलस ये हमेशा 10⁻11 में रहता है। तो हम टेंसाइल स्ट्रेस निकालना चाहते हैं, दैट इज प्रेशर। तो ये देखिए, ये टेंसाइल स्ट्रेस आप कैसे निकालोगे? टेंसाइल स्ट्रेस आप एक साइड रखिए और y को आप मल्टीप्लाई किससे कीजिए? टेंसाइल स्ट्रेन से कीजिए। तो हमारा टेंसाइल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला रहेगा ये देखिए, डेल एल अपॉन एल रहेगा। तो y हमारा कितना दिया गया है हमको? यहाँ पर y देखिए, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर हमको दिया गया है 1.2 इंटू 10⁻11। तो यंग मॉडुलस जो है ये 10⁻11 में ही रहता है। तो 1.2 इंटू 10⁻11, y की वैल्यू है 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11। और डेल्टा एल अपॉन एल मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन एल हमने निकाला हुआ है, दैट इज 5 डिवाइड बाय 100। तो इसको हमने यहाँ पर निकाल रखा हुआ है, दैट इज 5 डिवाइड बाय 100। तो ये 5/100 है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये नंबर्स को यही साइड लिख सकते हैं 1.2 इंटू 5 और ये 10⁻11 आएगा। यहाँ पर 100 है मतलब ये 2 जीरो है। तो जब ये ऊपर जाएगा 1.2 इंटू 5 तो ये -2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जब ये ऊपर जाएगा तब ये -2 हो जाएगा। और 1.2 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 6.0 इंटू 10⁻9। और हमने यहाँ पर क्या निकाला हुआ है? टेंसाइल स्ट्रेस निकाला हुआ है। तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाय एरिया उस वायर पे अपने अप्लाई किया, ये इतना आया हुआ है। तो इसकी यूनिट रहेगी न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम नंबर सेकेंड है। टू compress a liquid by 10% of its original volume, the pressure required is 2 multiply by 10⁻5 Newton per meter square. The bulk modulus of the liquid is। तो हमको लिक्विड का बल्क मॉडुलस निकालना है और आप जानते हो बल्क मॉडुलस जो है वो लिक्विड या गैस का निकाला जाता है।
तो हमको यहाँ पर लिक्विड को कंप्रेस करना है बाय 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो हमको उसकी वॉल्यूम कितनी चेंज करनी है, जैसे हमने पहले प्रॉब्लम में किया था 10% ऑफ इज ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब 10/100 इंटू वी। तो डेल्टा वी अपॉन वी देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 1/10 आ जाएगा। राइट, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रेशर दिया गया हुआ है। तो प्रेशर आपको दिया गया है दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बल्क मॉडुलस अगर आप निकाल रहे हो तो बल्क मॉडुलस का देखिए फॉर्मूला क्या आएगा, वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। तो यहाँ पर हमको बल्क मॉडुलस पूछा गया है और वॉल्यूम स्ट्रेस जो है वो हमारा प्रेशर है, जो हमको यहाँ पर दिया गया है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम स्ट्रेन है 1/10। अब इसको हम सॉल्व करने लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बल्क मॉडुलस जब हम निकालने जाएंगे, यहाँ पर ये बल्क मॉडुलस हमारा क्या आएगा, 2 इंटू 10⁵, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी। अब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए ये ऐसा प्लस हो जाएगा। अब ये 10⁻, ये 5 + 1 ये आपका 6 हो जाएगा। तो 5 + 1 जो है ये 6 हो जाएगा, क्योंकि बेस कॉमन है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो जो हमारी बल्क मॉडुलस है लिक्विड की, वो देखिए हमने निकाला हुआ है 2 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 3 है। वायर elongates by 1% of its original length when loaded. Calculate the tensile strain for the wire. ये पहले जैसा ही न्यूमेरिकल है। वायर आपका एलोंगेट हो रहा है बाय 1% ऑफ इज ओरिजिनल, मतलब आप ये वायर को क्या कर रहे हो, ये लोडिंग करके इसको आप स्ट्रेच कर रहे हो, लोडिंग करके आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो, और आप इतना लोड दे रहे हो उस पर कि ये 1% से स्ट्रेच हो जाए। ठीक है, सिर्फ 1% से ये स्ट्रेच होना चाहिए। मतलब अगर 1 मीटर का वायर है तो ये 0.1 से बढ़ना चाहिए। तो आप देखिए इसमें दिया गया है कि एलोंगेट्स बाय 1%, मतलब चेंज इन लेंथ कितना आएगा, 1% ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब 1/100 इंटू एल। तो आप देखिए डेल एल डिवाइड बाई एल, अगर आप एल को नीचे लोगे तो ये 1/100 आ जाएगा। इसका मतलब टेंसाइल स्ट्रेन जो रहेगा आपका, ये देखिए ये टेंसाइल स्ट्रेन है, ये 1/100 है। तो 1/100 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/10⁻², क्योंकि 2 जीरो है। अब जब ये उसको ऊपर लेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा -2। इसके लिए 10⁻⁻² रहेगा। और ध्यान में रखिए कि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं रहती है। तो हमारा जो स्ट्रेन रहता है उसका कोई यूनिट नहीं रहता है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं रहता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। When a wire is stretched to double in length, the longitudinal strain produced in it. आप एक वायर को स्ट्रेच कर रहे हो टू डबल इन लेंथ, मतलब एक वायर है, वायर इज स्ट्रेच टू डबल इन लेंथ, मतलब आप वायर को स्ट्रेच कर रहे हो टू डबल इन लेंथ, मतलब ये इतनी उसकी एक्सटेंशन आ जाएगी। तो उसकी एक्सटेंशन जो रहेगी वो यल है। व्हाट इज द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, आप देखिए लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, डेल एल अपॉन यल। तो वो यल बाई यल हो जाएगा, डेल एल आपका यल आ गया, ओरिजिनल लेंथ आपकी यल है, तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आएगा, 1 आएगा।
अब नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द स्ट्रेस इफ अ लोड ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द लोअर एंड ऑफ अ वायर ऑफ रेडियस 1 mm। तो हमको यहाँ पर स्ट्रेस निकालना है और हम वायर पे स्ट्रेस दे रहे हैं। तो वायर पे जो स्ट्रेस देंगे उसको क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। ध्यान में रखिए, वायर के ऊपर जो स्ट्रेस देंगे उसको क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। तो आप वायर के ऊपर देखिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो। तो वायर के ऊपर अगर आप एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो तो उस स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। तो आप देखिए यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला रहेगा, टेंसाइल स्ट्रेस का ये फॉर्मूला रहेगा परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अब आर की वैल्यू कितनी है, इस वायर की जो आर है इसकी वैल्यू है 1 mm। अब इस आर की वैल्यू जो है, इस आर की वैल्यू है 1 mm। 1 × 10⁻³ - 3 मीटर। तो इसका एरिया जो रहेगा वो पाई आर स्क्वायर रहेगा। तो पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू है 1 × 10⁻³ - 3, इसको होल स्क्वायर करना है। ये 3.14 यहाँ पर हो जाएगा, -3 × 2 आपका -6 रहेगा। ये एरिया आपका रहेगा 3.14 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब हमको टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है। तो आप देखिए, टेंसाइल स्ट्रेस निकालने के लिए हम फोर्स और एरिया को डिवाइड करेंगे। जो हमने फोर्स लगाया हुआ है परपेंडिकुलर, उसको किससे डिवाइड करना है, एरिया से। तो इस प्रॉब्लम के अंदर आपको दिया गया है परपेंडिकुलर फोर्स हम कितने का लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का। हम परपेंडिकुलर फोर्स जो लगा रहे हैं वो 10 न्यूटन का लगा रहे हैं। और एरिया हमारे पास यहाँ पर दिया गया है 3.14 × 10⁻⁻6। यहाँ पर देखिए 1 है। तो आप जब उसको ऊपर लेके जाओगे, अब ये 1/3.14 रहेगा, 10⁻1, ये ऊपर जाएगा तो ये +6 बनेगा। तो +6 + 1 कितना रहेगा, 10⁻+6 + 1, ये 7 रहेगा। अब 1 को डिवाइड करना है 3.14 से, तो यहाँ पर आप कैलसी का यूज कर सकते हो। 1/3.14, ये आपका बनेगा यहाँ पर 0.318 × 10⁻7। तो ये आपका रहेगा टेंसिल स्ट्रेस, ये आपका रहेगा टेंसिल स्ट्रेस। और आप देखिए टेंसिल स्ट्रेस का यूनिट जो रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, टेंसिल स्ट्रेस का यूनिट जो रहेगा वो रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस की यूनिट आती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं आती है। ध्यान में रखिए दोस्तों, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं रहती है, लेकिन स्ट्रेस हमारा प्रेशर है तो उसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हो, देखो अगर आप आंसर को इस फॉर्म में लिख रहे हो, अगर आप आंसर को इस फॉर्म में लिख रहे हो कि पॉइंट को राइट में लेके जा रहे हो, तो आपको यहाँ पर -1 लगाना पड़ेगा। और ये 10⁻7 है, तो 7 - 1 कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अगर आप 7 - 1 करोगे, ये 7 - 1 करोगे तो 6 हो जाएगा। तो ये आंसर आपका रहेगा 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये टेंसिल स्ट्रेस निकल गया है 3.18 × 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। I hope students you have understood all these problems. Thank you everybody.